تو خاص بات کرناٹک کی ہیڈ لائنز کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ بنگلورو میں جی ڈی ایس کے اقلیتی شعبے کا آج ریاستی اجلاس منعقد کیا گیا۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی، ایم ایل اے بنڈپا قاسم پور اور پارٹی کے مسلم لیڈروں نے اس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر کمار سوامی نے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی پارٹیاں ریاست کے ماحول کو خراب کر رہی ہیں۔ With them, I requested our party workers take it very seriously, and for 2023 what our mission is there 1, 2, 3 to achieve that number. For that actually I requested everybody to work very hard. Yeah, I hijab issue here actually in Karnataka first time what BJP people they are raising in one part of the state, that is in Udupi. These kind of thing only they utilize for the consolidation of the Hindu votes. Other than that nothing is there in that actually. यहाँ पर डिस्कशन ये हुआ कि आज नरगुंद का मामला है, उडुपी का मामला है, आनंद के अंदर एक मामला है जहाँ पर एक दरगाह के अंदर जो है लिंग का बात कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, आरएसएस, बीजेपी आर ट्राइंग टू क्रिएट कम्युनल टेंशन। हर जिले के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक जो है प्लान्ड तरीके से उसको पोलराइज करने के लिए उनको टारगेट। कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी जारी है, बरकरार है। इस मसले को हल करने के लिए आज एक अहम मीटिंग भी मुनक्किद की गई, लेकिन ये मीटिंग भी नतीजा आवर नहीं रही। उडुपी की सरकारी पीयू कॉलेज में जहां क्लासरूम में हिजाब पहनने पर पाबंदी है, आज इसी कॉलेज में इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। दूसरी जानिब बेंगलुरु में मरकजी अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल ने हिजाब पर पाबंदी के फैसले की सख्त मजम्मत की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़कियां बड़ी शौक़ से कॉलेज और स्कूल की तरफ जा रही हैं, लेकिन एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री साहब का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ उन्हीं के फॉलोवर्स बेटियों को पढ़ाने के लिए रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस ज़िद में हैं कि लड़कियां अपना हिजाब हटाएं जब स्कूल के अंदर जाएं, तो मैं उन स्कूल के ज़िम्मेदारान या जो तंजीमें इस पर ज़िद में अड़ी हुई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिजाब और तालीम से कोई मामला नहीं है। ऐसा लगता है कि मुसलमान बच्चियों को तालीम देने से रोकने की कोशिश की जा रही है, और लगता है कि एक ऐसा फ़िरका जो ये चाहता है कि मुसलमान लड़कियां तालीम हासिल ना करें। मरकजी हुकूमत अपने सालाना बजट में कर्नाटक को नज़रअंदाज न करे, कर्नाटक की तरक्की के लिए नए प्रोग्राम का ऐलान किया जाए। बेंगलुरु में कांग्रेस के लीडर और राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में अवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। बजट में हमारे स्टेट से 25 भारतीय जनता पार्टी के एमपी चुनकर गए हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर इस देश की निर्मला सीतारमण भी, मैं कैसा राज्यसभा मेंबर हूं, वो भी इसी स्टेट से राज्यसभा मेंबर है। तो उन लोगों उनको और ये तमाम एमपीज को ये पूरी कोशिश करना चाहिए कि कर्नाटका को पूरा ध्यान दे बजट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अकोमोडेशन करे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमें दें। हम लोग खुद लिखित में दिए हैं, रेलवे रूट्स के बारे में लिख के दिए हैं, नए रूट्स के बारे में लिख के दिए हैं, और बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में हम लोग सब लिख के दिए हैं। हम चाहते हैं कि उसका अकोमोडेशन हो। डॉक्टर मुअज़्ज़ुद्दीन खान कर्नाटक उर्दू एकेडमी के नए रजिस्ट्रार मुकर्रर किए गए हैं। बेंगलुरु के हज भवन में मौजूद उर्दू एकेडमी के दफ्तर में डॉक्टर मुअज़्ज़ुद्दीन खान ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो उर्दू एकेडमी के मकासद के तहत प्रोग्राम तरतीब देंगे, हुकूमत से ज़्यादा फंड्स हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। मैं तो ये दूसरे दिन यहाँ पर काम के लिए आया हूँ। मैं देखा कि हमारे पिछले रजिस्ट्रार तो 2,50,00,000 रुपयों का बजट बनाकर भेजे हैं। देखेंगे इसमें कौन से प्रोग्राम को कितना मालियात की ज़रूरत है, वो देखकर मैं पूरा इंशाल्लाह उसका प्लान करूँगा। तो आने वाले दिनों में कोई मंसूबा आपका? मैंने आपको तो बता दिया, एक ही पहला मुद्दा है, 3 इसके मकासद हैं। उसमें पहला मकासद को हम कामयाब करना है, ये उर्दू ज़ुबान को सारे लोगों तक पहुँचाना है। सबसे बड़ा मुद्दा वो है, अगर वो फैलेगी तो
इंशाअल्लाह उर्दू ज़ुबान कामयाबी का दर्जा हासिल करेगी। ये उर्दू ज़ुबान तो सारे ज़ुबानों की मिली हुई ज़ुबान है। ये तो ज़ुबान देखने में तो इसकी लिपि तो अरबी और फारसी में है, मगर बोलने में ये हिंदी जैसी है। कर्नाटक के रायचूर में कन्नड़ा रक्षणा वेदिके नामी समाजी तंजीम के नुमाइंदों से बिला इजाज़त इमारत तामीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का जिला इंतजामिया और मकामी बल्दिया से मुतालबा किया गया है। कन्नड़ा रक्षणा वेदिके शाख जिला रायचूर के सदर शिवैया शेट्टी क़यादत में तंजीम के नुमाइंदों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम उन्हें सौंपा। शिवैया शेट्टी ने इस मौके पर कहा कि शहर में कई इमारतें ऐसी हैं जो कि बिला इजाज़त तामीर की गई हैं। इसके अलावा बाज़ इमारतों, होटलों और तजारती मराकज़ के मालिकान जायदाद टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं अदा कर रहे हैं, जिससे बल्दिया को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। कितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग आए, होटल आए, जो भी है इसका टैक्स बोल रहे, लॉस हो रहा, गवर्नमेंट को क्या भी फायदा नहीं पहुंचा रहे, क्या भी नहीं पहुंचा, कैसा है सब। हम देख करंट वाले सब जाके यहाँ DC ऑफिस को दे रहे हैं लेटर, इसके बारे में आप लोग सब करिए साहब। बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक माजूर खातून को बुरी तरह से पीटता नजर आ रहा है। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद लोगों ने पुलिस एहलकार पर शदीद तनकीद की। तफसीलात के मुताबिक पहले खातून ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर पथराव किया, जिसके बाद मुश्तइल पुलिस एहलकार ने इस खातून की पिटाई कर डाली। इस वाक़े के सामने आने के बाद पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया।